पाकिस्तान की मैशियत को बहाल करने शहबाज शरीफ जो ये कह रहे थे मैं महंगाई कम करूंगा, मैं रोजगार के मौके, केस इन्होंने खत्म करा लिया, नैब का केस भी खत्म करा लिया। चोरों का टोला पाकिस्तान पे नाफिज इस वजह से किया पर आलमी सतह के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने आंखों, वो ख्वाजा आसिफ जो वजीर दफा है डॉलर से कारोबार कर रहे हैं, जो जरदारी का पैसा बाहर पड़ा है, इन लीडर को रास्ते से हटा दे, ऐसे मुल्क चलते हैं। चाहे वो उसका वकील हो, चाहे राना सना हो, चाहे इनके बाकी हवाले। कौन दे रहा था डीपीओ को ऑर्डर्स, कौन दे रहा था आरपीओ में? आटा, दालें, चीनी, घी सब शामिल हैं। मुल्क बचाओ, यही वजह है कि पूरे मुल्क भर के अंदर ये बंद कमरों के फैसले अब अवाम जो है वो मानने को तैयार नहीं है। कि एक दोस्त को भी कल 2 वीगो डाले आए हैं, वो उठा के ले गए। लुट्टों की जगह नहीं है। ये वो वक्त चला गया जब आप छांगा मांगा बड़े पॉपुलर लोटे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। कल वाना के अंदर बड़ी रैली हुई है, उनके ऊपर कायम है, असम्बलियां तहलील की जाएंगी। नून लीग की हुकूमत आई 2017 के अंदर भी आपके इल्म में है। 18 में जब हमें हुकूमत मिली तो यहां पर फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले पड़े हुए थे। पावर लूम का मजदूर बेरोजगार था और लूमें कबाड़ के भाव तोल के बेची जा रही थी, यानी कि 40 रुपए किलो पावर लूम जो है वो बिकी है। यानी कि आज सनतकार अपनी एलसी नहीं खोल सकता, वो मटेरियल जो उसने वैल्यू एडिशन यानी एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंपोर्ट करना है, आज बैंक उसकी वो एलसी खोलने को तैयार नहीं है। आज आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं गैर मुल्की करेंसी के जखायर वो $5 अरब के ऊपर आ गए हैं। अभी ये खबर चल रही थी शायद उससे भी नीचे आ गए हैं। और 8 महीने पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसी फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल की सनत को ट्रेंड लेबर, हुनरमंद लेबर जो है वो उन्हें नहीं मिल रही थी। ये आप सब लोग इस चीज के गवाह हैं, क्योंकि हमने उनके लिए एक ऐसे मौके फराहम किए थे, उनको बिजली में, गैस में उनको सब्सिडी दी, उनको इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपीट करने के लिए एक ऐसे मौके फराहम किए कि पाकिस्तान की बरामदात में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ। लेकिन वो इसहाक डार जो पाकिस्तान की मैशियत को बहाल करने आए थे, आज पता चला है कि वो इसहाक डालर जो है वो नैब ने जो करप्शन में उनके सासे मुंजमद किए थे, जो उनके सासे जब्त कर लिए थे, जो करप्शन की बुनियाद के ऊपर बने हुए हैं, मैशियत बहाल करने की बजाय उन्होंने अपने सासे बहाल करा लिए। शहबाज शरीफ जो ये कह रहे थे मैं महंगाई कम करूंगा, मैं रोजगार के मौके पैदा करूंगा, पता चला शहबाज शरीफ ने भी अपना एफआईए का केस खत्म करा लिया। 16 अरब का, 7.5 अरब का केस इन्होंने खत्म करा लिया, नैब का केस भी खत्म करा लिया, आसिफ अली जरदारी को भी NRO 2 मिल गया। तो लग ये रहा है कि ये चोरों का टोला पाकिस्तान पे नाफिज इस वजह से किया गया कि इनकी करप्शन को साफ कर दिया जाए। यानी पाकिस्तान के अंदर करप्शन कोई इश्यू ही नहीं है। दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? वो इनके ऊपर आलमी सतह के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। ये इतने इंटरनेशनल ठग और चोर और डाकू हैं कि इनके ऊपर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने आंखों के सामने पर्दा किया हुआ है तो भाई ये बताना चाहते हैं मुल्क तो अंधेरों में आ गया। ये कहते थे हम बिजली सस्ती करेंगे, वो ख्वाजा आसिफ जो वजीर दफा है वो ये कह रहे हैं हालात ये आ गए कि हमारे पास ईंधन के पैसे नहीं है। और भाई जो लूट मार की है, जो चन्नू और मन्नू लंदन में बैठ के अरबों डॉलर से कारोबार कर रहे हैं, जो जरदारी का पैसा बाहर पड़ा है, ये पैसा अगर आज पाकिस्तान में आ चुका होता तो मुल्क में अंधेरों में जाने की जरूरत ना पड़ती, या ये पैसा मुल्क से चोरी होकर बाहर ना गया होता तो आज मुल्क की मैशियत मजबूत होती। इस मुल्क के अंदर जो है वो डाकू राज नाफिज किया गया है 8 महीने पहले, और इस डाकू राज के खिलाफ अवाम सरापाए एहतजाज हैं। आप कहते हैं मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को रास्ते से हटा दें, ऐसे मुल्क चलते हैं। आप चाहते हैं कि इमरान खान को सियासी तौर के ऊपर नॉकआउट कर दिया जाए। एक ही रट लगाई हुई है, जिस दिन से मुलजम नवीद पकड़ा गया एक ही बयानिया चल रहा है, चाहे वो मुलजम नवीद को तोते की तरह पढ़ाया गया और चाबी वाले तोते की तरह,
چاہے وہ اس کا وکیل ہو، چاہے رانا ثنا ہو، چاہے ان کے باقی ہواری ہوں، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا تھا۔ مجھے یہ بتائیں، اتنے مقبول لیڈر کے اوپر کیا وہ اکیلا حملے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کون دے رہا تھا ڈی پی او کو آرڈرز؟ کون دے رہا تھا آر پی او کو آرڈرز؟ کون ویڈیوز بنا رہا تھا؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ عوام جو ہے وہ سب جان چکے ہیں۔ جب سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ناکام ہوا ہے، تب سے لے کر اس کے اگلے لمحے سے لے کر آج تک بھی کسی بڑے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کور اپ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے عمران خان سے بڑھ کے پاکستان کی آخری امید ہے عمران خان، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جان ہے عمران خان۔ عمران خان سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم ان چوروں کی طرف دیکھیں گے؟ 8 مہینے تجربہ کر کے دیکھ ہی لیا نا آپ نے، عوام کو تو کچھ نہیں ملا۔ مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے۔ صرف خوراک کی جو مہنگائی ہے، کھانے پینے کی اشیاء جس میں آٹا، دالیں، چینی، گھی سب شامل ہیں، وہ 35% کے اوپر مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے اس کے اوپر؟ کسی کو کوئی اپنی غلطی کا احساس ہے؟ لیکن اب بھی آپ کہتے ہیں پنجاب حکومت کو ریزولوشن نہ کرو، تحلیل نہ کرو۔ پنجاب حکومت میں بھی چھانگا مانگا لگاؤ، لوٹے بناؤ۔ بریف کیس لے کر آئے ہوئے تھے سندھ کے وزیر۔ آپ پاکستان کی جمہوریت کو گدلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کرپشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ آپ کا ایجنڈا، اس سے تو ملک نہیں چلے گا۔ اس سے ملک پیچھے جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ موقع ہے، اب بھی موقع ہے، غلطی کے اوپر قائم نہ رہیں، غلطی کو ٹھیک کریں، غلطی کو سدھاریں۔ ہم کچھ نہیں مانگ رہے، ہم صرف الیکشن مانگ رہے ہیں۔ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک بھر کے اندر جو ہے الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ ریلیاں بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں۔ عوام بھرپور اس میں شرکت کر رہی ہے۔ یہ عوام کی آواز ہے۔ عوام کی آواز کو جو ہے وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ خدارا یہ وہ ملک جس کو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے، اس کے اوپر رحم کریں اور اس ملک کے فیصلے پاکستان کی جمہور کو کرنے دیں، پاکستان کی عوام کو کرنے دیں۔ یہ بند کمروں کے فیصلے اب عوام جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت پنجاب کی آپ کے پاس تھی، ڈی پی او کون کنٹرول کر رہا تھا؟ پولیس کس نے نفری کام کی وہاں سے؟ کس نے ویڈیو بنوائی؟ کیا پرویز الہی صاحب کا کوئی شک؟ تو میرا یہی سوال ہے، کوئی بھی ڈی پی او ہوتا نا، جو طاقتور ہیں وہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، سب اپنا کام کریں۔ جو اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے کام کرے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن جب بھی آپ آئینی رول سے تجاوز کریں گے تو نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا۔ آج ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے۔ عمران خان کی کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے۔ عمران خان کے بچے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے کاروبار نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا مفاد نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شہباز شریف این آر او 2 لے لیا، زرداری این آر او 2 لے لیا، فضل الرحمان اقتدار کے مزے کر رہے ہیں، اور آج اسحاق ڈار معیشت بالی کرتے کرتے احساسیں بحال کروا لی ہیں انہوں نے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ سامنے آ گئی ہے تو ابھی پنجاب گورنمنٹ کیوں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا مسئلہ کسی اس شخص سے نہیں ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ کا خیال ہے صرف ایک ڈی پی او کو ہدایت آ رہی تھی، سی ٹی ڈی کو ہدایت کون دے رہی تھی؟ سی ٹی ڈی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آج تک کیوں نہیں ملی؟ ڈی پی او اپنا موبائل فون کیوں نہیں دے رہا؟ کسی جگہ سے تو روکا جا رہا ہے نا۔ اب پتہ چلا ہے کہ مونس علائی کے ایک دوست کو بھی کل 2 ویگو ڈالے آئے ہیں، وہ اٹھا کے لے گئے۔ کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پی ڈی ایم میں نہیں جانا چاہتے۔ تو کیا سیاسی انجینئرنگ اور دباؤ ابھی بھی جاری ہے؟
वो कौन है जो ये काम कर रहा है, जिसको ये नहीं नजर आ रहा कि मुल्क नीचे चला गया है? आज से 2 रोज कबल फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सियासी लोग तो नहीं है ना, लेकिन वो अपना जो दुख है, जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो सनतें बंद हो रही हैं, जो उनकी सरमायाकारी का नुकसान हो रहा है, जो मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, वही हकायक आपके सामने रखें। आज पूरे मुल्क के अंदर लोग सरापा एहतजाज है। देखें, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि जो लुटा बनेगा वो 17 जुलाई को ना भूले। अवाम में अब लुटों की जगह नहीं है। ये वो वक्त चला गया जब आप छांगा मांगा बनाते थे, वो वक्त चला गया जब आप वफादारियां तब्दील करवाया करते थे। अब अवाम बड़ी सियानी हो गई है। आप ये तजर्बा करके देख चुके हैं, नाकाम हो चुका है। बड़े बड़े पॉपुलर लोटे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। उन जिन जमातों में गए हैं, उन जमातों में लोग उनको लेने को तैयार नहीं है। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोटों को शायद अगली दफा कोई टिकट देने को जमात जो है वो तैयार ना हो। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कोई लोटा बनेगा। जो लोटा बनेगा वो अपनी सियासी कैरियर को खत्म करेगा। अच्छा, फरजाद वाडा कह रहा है कि इमरान खान को नाहिल करार दिया जाएगा। वो किसकी जुबान बोलता है? किसने उनको रिलीफ दिलवाया है? तो यही तो बात हम कर रहे हैं कि आप इस तरीके से मुल्क का को फायदा करेंगे या मुल्क का नुकसान करेंगे। इमरान खान को नाअहल करके कौमी सियासत के कौमी धारे से आप बाहर निकालेंगे तो मुझे ये बताएं, अवाम में मायूसी नहीं बढ़ेगी? अवाम पहले ही मायूस है। देखें, हम किससे मुतालबा करें? क्या ये जो हुकूमत है ये अपने पांव पे खड़ी है? ये तो एक दूसरे की टांगे खींचने वाले हैं। इनको किस ताकत ने इकट्ठा रखा हुआ है? ये किस जो है वो मकनातीस के साथ जुड़े हुए हैं? वो किसी से ढकी छुपी चीज नहीं है। लिहाजा ये मैंने पहले कहा कि ये तजर्बा नाकाम हो चुका हुआ है। इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है। हम ये कहते हैं मुल्क के मुफाद को तरजीह दो, जाती मुफाद को तरजीह ना दो। अच्छा फरूख साहब, ये बताइएगा, आज फैसलाबाद में मार्केट में 5150 रुपए गंदम का रेट हो गया और बहुत ही ज्यादा आवाम परेशान है। इसमें फॉल्ट सूबाई हुकूमत का है या फिर वफाकी हुकूमत का है? देखिए, मुझे बताएं, सूबाई हुकूमत का फॉल्ट कैसे आ गया? सूबे तो डिपेंडेंट है वफाक के ऊपर। अगर गंदम की कमी है तो गंदम इंपोर्ट किसने करनी है? हमें ये बताएं, जब हमारी हुकूमत थी तो आप देखते थे कि इमरान खान साहब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग्स करते थे, इकदामात लेते थे, बाकायदा हफ्तावार मीटिंग्स हुआ करती थी, इदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस था। आज नजर आता है कि हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो नलाइके आजम भी तलाशे गुमशुदा है। कोई एक इजलास आपको नजर आया? इसके अलावा जो दहशतगर्दी का जिन बाहर निकल आया है, कल वाना के अंदर बड़ी रैली हुई है, वो किसी से ढकी छुपी है। लोग अमन के लिए, जो अमन तबाह हो रहा है, आपको जिस जगह पर तवज्जो देनी चाहिए वहां आपकी तवज्जो नहीं है। आप जोड़ तोड़ के ऊपर ऑडियोज वीडियोज के ऊपर लगे हुए हैं। देखें, इलेक्शन के लिए तो कोई इशू नहीं है। इंतखाबात होने के लिए पैसों का इशू नहीं है। इंतखाबात करवाने के लिए जो है वो अब दिल बड़ा करना पड़ेगा और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने पड़ेंगे और अवाम को उनका नुमाइंदा चुनने दें। इमरान खान को 2/3 से वजीर आजम बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। यही खौफ है इनको, और क्या खौफ है? हम बिल्कुल कायम हैं, रेजोल्यूशन के ऊपर कायम है। असम्बलियां तहलील की जाएंगी, हर सूरत की जाएगी।